कार्यक्रम में ध्यान सागर के इस मंच पे मैं प्रीतिशा आप सभी ध्यानियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स जूम और यूट्यूब से जो भी ध्यानी ज्ञानी मास्टर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उन सभी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मास्टर्स जैसे आप जानते हैं कि इस समय हम रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं और इस कथा को हम आगे बढ़ाएंगे नई ऊर्जाओं के साथ। पहले हम खुद में नई ऊर्जा भरते हैं अनपान सती ध्यान करके, फिर हम इस स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। चलिए मास्टर्स, सभी सुखासन में बैठ जाएंगे। जो ऊपर बैठे हैं वो अपने पैरों को क्रॉस करेंगे और जो नीचे बैठे हैं अपनी आलती पालती बना लेंगे। अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को आपस में फंसाएंगे और बड़े प्यार से अपनी गोद में रखेंगे और अपनी दोनों आंखों को बड़े प्यार से बंद करेंगे। एक गहरी लंबी श्वास लेंगे मास्टर्स। रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह से रिलैक्स करेंगे और अपनी जो श्वासें हैं उसको खाली करेंगे और नई श्वासें भरेंगे। दोबारा से लंबी गहरी श्वास ले मास्टर्स। रोके और बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए खुद को और ज्यादा शांत शांत शांति शांत कर लेंगे। सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। मास्टर्स सर्वप्रथम श्री विघ्नहर्ता गणेश जी का आवाहन करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव परिवार का आवाहन करेंगे। विष्णु परिवार, सभी देवियों का आवाहन करेंगे। सभी देवताओं का आवाहन करेंगे। पितामह ब्रह्म श्री पत्री जी का आवाहन करेंगे। माँ अवतार बाबा जी का आवाहन करेंगे। नागलक्ष्मी माँ का आवाहन करेंगे। सभी संतों का, श्री तुलसीदास जी और सभी संत गणों का आवाहन करेंगे। ऋषियों का, मुनियों का, साधु गणों का, योगी योगिनियों का, सभी का आवाहन करेंगे। मास्टर्स इस रामचरितमानस के सभी पात्रों का आवाहन करेंगे। अपने अपने माता पिता, पिछले जन्मों से लेकर इस जन्म तक के सभी माता पिता गुरुओं को आवाहन करेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के सभी मास्टर का आवाहन करेंगे। एंजल वर्ल्ड के सभी मास्टर एंजल्स का आवाहन करेंगे। शंभाला के सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। सभी लाइट वर्कर का आवाहन करेंगे जो इस धरती पे और ब्रह्मांड के पाताल के लोकों में हमारे लिए कार्यरत रहते हैं। सभी पवित्र नदियों का आवाहन करेंगे। गंगा जी, यमुना जी, सभी तीर्थ स्थानों का आवाहन करेंगे। एनर्जीज को बुलाएंगे। तीन तीर्थ स्थान की, हमारे 51 शक्ति पीठ, हमारे चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, जो भी हमारे
तीर्थ और पवित्र स्नान स्थान है, नदियों के स्नान है। सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, सभी का स्वागत करेंगे। अपने श्वासों पे ध्यान, आने वाली श्वास से आना, जाने वाली श्वास से पाना, अपाना, और दोनों के साथ एक होते हुए सती आनापानसती ध्यान चल रहा है हमारा, जिसमें हमने तीनों लॉक लगाए हैं, पैरों से, हाथों से और आंखों से। मास्टर्स, आप कोई भी लॉक नहीं खोलेंगे बने जब तक, और आंखों का तो कदापि नहीं खोलना है। जो मास्टर्स ने चश्मे लगाए हैं वो उतार सकते हैं। रावण के लंका में युद्ध का दृश्य हमारे सामने चल रहा है, जो कल हमने पढ़ा था। सभी वानर और असुरों के बीच में युद्ध चल रहा है। शांत होकर अपनी श्वासों को पूरा समर्पित भाव के साथ इस दृश्य को देखेंगे, जैसे कोई मूवी चल रही हो आपके सामने या रामायण की सीरियल चल रही हो। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस जो भी चल रहा है उसको निहारना है, देखना है, समझना है। उसके ऊपर कोई सोच नहीं देना है। मुस्कुराते हुए देखे बस, कोई टेंशन और स्ट्रेस नहीं लेंगे। हनुमान जी और अंगद जी महल पे, किले पे से महल पे चढ़कर एक एक महल को हिला हिला कर नहा रहे हैं सब राक्षसों के। बाकी की वानर सेना रणभूमि में असुरों के साथ युद्ध कर रही हैं। बने रहिए मास्टर्स, कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। शांति से अपनी श्वासों के साथ निर्विचार होकर नई ऊर्जाओं को अपने भीतर भरते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है मास्टर्स कि हम अपनी ऊर्जाओं को
किस तरह से यूज करते हैं जो हम ध्यान के दौरान ले रहे हैं। अपने भीतर होने वाले बदलाव को देखना है मास्टर्स। दिन प्रतिदिन हमारे अंदर कैसा परिवर्तन हो रहा है। क्या हम असुर की तरह हैं कि हम सुर बन रहे हैं। सब ध्यानी ज्ञानी है, हमें तो सुर ही बनना है। जो भी हो रहा है सभी को रिसीविंग मोड में रहकर स्वीकार करते रहना है मास्टर्स। बने रहिए मास्टर्स। ना कोई सोच, ना कोई विचार, पूरे गहरे ध्यान में खुद को डुबोते हुए जो कुछ भी चल रहा है उसे चलने दीजिए।
पूरी तरह से खुद को श्वासों के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर्स। उससे मत तो तोड़ डंडा तोड़ मारते मारते बैठो। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। तो छुड़ाने आए ना, जैसे आप पड़ोसी ना छुड़ाने जाए तो आप चला दे ऐसे। और पड़ोसी आए ना मारे, दौड़ा दौड़ा मारते थे, जो पड़ोसी आए छुड़ाने तो फिर चला दे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपनी दोनों प्यार हथेलियों को अपनी प्यारी सी आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी ऊर्जाओं को अपने भीतर और बाहर फैलाते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे मास्टर। थैंक यू सो मच। जो बने रहना चाहते हैं बने रहेंगे, और जो बाहर आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा सा जल पी लेंगे। बिल्ली पाल के रख। एक सेकेंड दीजिएगा मास्टर्स प्लीज। सॉरी, एक सेकेंड मैं दिया कर लेती हूँ फिर हम शुरू करेंगे। तो
जी चलिए मास्टर्स, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। राम राम सभी को। मैं सबको अनम्यूट ही करती हूँ जिसको करना है। मम्मी को कर दिया है सबको अनम्यूट? नहीं हो? देखिए हो गया क्या? मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि वीडियो ऑडियो दोनों ऑन कर लेगी मम्मी। ठीक है, जी ओके। जी शुरू करें। देखिए बड़ समर्थ सहूर, दिसी का पिदल भयउ खबार। एक ही एक न दिखाई जहाँ तहाँ, करी हो पुकार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त। हमने रामचरित्र मानस के अंक से 46 दोहा लिया है। 46वां। कहते दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं दिख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं, है ना। मास्टर कहते हैं इस तरह से रात में वो लड़ने लगे और घोर अंधकार छा गया कि इस तरह से वानर एक दूसरे को देख नहीं सक रहे। जब अंधेरा होता है तो चीख पुकार मचाते हैं ना, उस तरह से वानर अपनी चीख पुकार मचाने लगे और जहां तहां पुकार रहे हैं। आगे चलेंगे अपने चौपाई के साथ। ओ सकल मर रघुनायक जाना, ये बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत को कपि कुंजर धारे। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। है ना मास्टर। कहते रघुनाथ जी ने यह रहस्य जान जी लिया कि सभी है ना वानर चीख पुकार मचा रहे हैं, तभी उन्होंने अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और समाचार कर समझाया। आगे चलेंगे मास्टर। अपनी कृपा हंसी चाल आवाज चढ़ावा, सुन रही है। सहायक सबरी चलावा। भयउ प्रकाश कटहु तब नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय देखो तो जाहि। राम सिया राम जय जय राम। कहते फिर कृपालु राम जी हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। नमस्ते जी। कहते हैं जैसे वानरों ने अंधेरा होने के कारण चीख पुकार मचाई, वैसे ही प्रभु ने अंगद जी और हनुमान जी को बुलाया। फिर उन्होंने अपना अग्नि धनुष चढ़ाया, है ना, और तुरंत उसमें से अग्निबाण निकल के उन्होंने आकाश की तरफ उस बाण को छोड़ दिया। और जैसे अग्नि से आपको मालूम है कैसे रोशनी और प्रकाश आ जाता है, उस तरह उनको पूरा दिन का उजाला के समान पूरे वहां के वातावरण में प्रकाश फैल गया। कहते हैं जिस तरह कहीं भी अंधेरा नहीं रह गया, पूरा उजाला और प्रकाश आ गया। बोले जिस तरह ज्ञान के उदय होने पर, है ना, सभी संदेह दूर हो जाते हैं, उस तरह से जैसे ही प्रकाश फैला सभी वानर शांत हो गए और अपने अपने शिविर की ओर लौट रहे। आगे चलेंगे।
प्रकाशा धारे हर्ष विगत समतासा गाजे आग सुनत रजनी डर भाजे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अच्छा, सबको राम सिया राम बोलना है। राम नाम कलयुग का तारण हमारा मंत्र है ना? कलयुग से करना है तो राम राम बोलना है। कहते भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित हो गए और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। बोले जैसे ही प्रकाश हुआ तो वानर और भालू रीछ जो भी थे उन सभी को थोड़ी राहत मिली और वो प्रसन्न होकर दौड़े। उस तभी हनुमान जी और अंगद जी लड़ने आए और इतने जोर जोर से गर्जना की कि उनकी आवाज सुनकर सारे राक्षस भाग गए। आगे चलेगी मास्टर। ओ भट भट पट कही धरी धरनी करही भालू कपि अदभुत करनी। कही पद डारही सागर माही मकर उरग झष धरि धरि आई। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर डालते हैं। मास्टर कहते हैं इस तरह से राक्षस भागने लगे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर भालू पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं या तो उनको उठाकर अपना युद्ध कौशल दिखलाने के लिए पैर पकड़कर समुद्र में दोबारा फेंक देते हैं, डाल देते हैं, है ना? डुबा देते हैं। वहां मगर सांप मच्छर जो भी है वो पकड़कर जो जलचर है वो सभी उनको पकड़ पकड़ कर राक्षसों को खा डालते हैं। वो आता है मास्टर। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पर आए। गरजई भाल बलि मुकर को दल बल बिच लाए। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, ये हमने रामचरितमानस के लंका कांड से 49वां दोहा लिया है। सॉरी, 47 दोहा लिया है। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रिछ और वानर वीर गरज रहे हैं। कहते हैं मास्टर उस रण में कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए और कुछ भागकर अपने गढ़ पर मतलब किले पर चढ़ गए और बल के शत्रु दल को विचलित करके रिछ और वानर वीर गरज रहे हैं। चलिए चौपाई लेंगे। होली सजन किशानी सिया राम। बात हुई। जानकर वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई जहां कौशलपति राम जी थे। राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए, है ना? मास्टर कहते हैं रात हो गई। ये जानकर सभी वानर अपने अपनी शिविर की तरफ लौट आए। श्री राम जी के पास गए। राम जी उन्हें इतनी प्यार और कृपा की दृष्टि से देखा। राम जी के वानर पर कभी लौटे हैं उनको देखकर राम जी की कृपा की दृष्टि से पड़ी कि उनका जो श्रम था, जो थकावट थी, जो रण में उनको थकान लगी थी वो सब दूर हो गई और वो श्रम रहित हो गए हैं मास्टर।
और आगे खत्म। चले हैं। ओ जहाँ रसा जीव सारे सब तन के करे दिल बट जे मारे जगटू कपिन संहारा कहा तुम बेगी का करे विचारा राम सिया राम जय जय राम। जैसे वो लंका रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जब युद्ध मारे गए थे उन सबसे बताया। उनसे कहा वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। नमस्ते कहते हैं वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बता के ये योद्धा रणभूमि में नहीं रहे। वानरों ने आधी का तो कर दिया जो राक्षसी सेना है। अब शीघ्र बताओ क्या विचार और उपाय करना चाहिए। ये देखकर रावण बहुत भयभीत हो गया कि आधी सेना को कोई उपाय बताओ। वो वाला रहे हैं आगे चलिए सर। ओम त्रिवंचाची जर जर छठी साच रावण मातु पिता मंत्री वर बोला बचन सोलह मुखातर पशु मोर श्रीकांत राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना बोले माल्यवन और श्रेष्ठ मंत्री भी था है ना। वो रावण के श्रेष्ठ मंत्री भी थे। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोले के साथ कुछ मेरी स्त्री भी सुनो। उन्होंने विनम्र भाव से रावण को बोला हे तात मेरी विनती भी कुछ सुनो। आगे चलिए सुनते हैं क्या विनती बोलते हैं हमारे बच्चे। और जब तुम गुण हो न जाए कहानी वेद गुण राम विमुख करुणा सुख पायो सिया राम जय जय राम। से कितने अपशगुन हो रहे हैं कि छोड़ नहीं जा सकते। वेद पुराणों में जिनका यश गाया है और श्री राम से विमुख होकर किसने सुख नहीं पाया है ना। अभी मंत्री है और जो तो जाहिर सी बात है कि रावण को विनती करते हैं कि जब से तुम सीता को हर के लाए हो ना तब से लंका में अपशगुन ही हो रहे हैं। ऐसे ऐसे अपशगुन जिसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। पूरे वेद पुराण में जिसके यश आए हैं वो राम जी से तो विमुख हुए हो और जो नहीं पाते हैं दुआ लेंगे। हिरण्याक्ष सहित मधुकैटभ बलवान जय मार सोय अवसर कृपा सिंधु भगवान सियापति रामचंद्र पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स ये हमने 48 दुआ लिया है लंका कांड से। हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। भाई कहते हैं हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जिसने मारा था
मधु कैटब को जिन्होंने भगवान जी विष्णु भगवान है ना, राम जी के रूप में अवतरित हुए मास्टर। पारायण 25वां विश्राम आता है, हम 2 मिनट का विश्राम करेंगे, मतलब भजन करेंगे, के बाद अपनी कल को आगे चलेंगे। पति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। खत्म हो गया ना? नहीं मम्मी, नारायण है, विश्राम करना पड़ता है, तो अच्छा विश्राम लिया है अपन, करने दो। करिए हाँ? अब सौंप दिया इस जीवन का सदभार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सदभार तुम्हारे हाथों में, अब पतन अब तुषार पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। हाथों में, अब हार तो मेरा जीत तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का प्रभुभार तुम्हारे हाथों में, मेरा निश्चय सही कहीं और तुम्हें पा जाऊं मैं, मेरा निश्चय सही कहीं बार तुम्हें पा जाऊं मैं, हरण पर दुनिया का बार तुम्हारे हाथों में, दुनिया का बार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया तुम्हारे हाथों, जो जम तो ऐसे रहूं जैसे जल का फूल रहे, जो जम तो जल का फूल रहे, मेरा गुण दोष समर्पित होकर तार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सदभार तुम्हारे हाथों में, जब जब निष्काम कर्म करो फिर अंत समय में तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, नारायण हो, हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, रामचंद्र की जय, हनुमान जी की तो जय। कभी नहीं बजते, फिर भी तुम हमें नहीं तजते, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। डायरी में नहीं लिखा हुआ है? जी मम्मी कोई बात नहीं, क्या हमारे में नहीं है, तो आपने ऐड किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, चलो धन्यवाद मम्मी। आगे चलेंगे, हवाला लेंगे, हमने कर लिया था,
काल रूप खलबन दहन गुणगर घन बोध शिव बिरंची जेहि सेवहि तासु पवन विरोध सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमें ये रामचरितमानस से लगा कांड से 48 वाला ख दोहा लिया है। कहते जो पार स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बनते भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के नाम ज्ञान धन है, ऐसे शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। मास्टर, ये सभी वस्तु मालिक जी रावण को समझा रहे हैं। वे कहते हैं जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले, जैसे अग्नि वन को भस्म कर देती है, दुष्टों को भस्म करने वाले हैं, है। ऐसे जो शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा, है ना, उनसे वैर करना उचित नहीं है, ऐसे माल्यवन जी रावण को समझा रहे हैं। चलिए चौपाई लेंगे। परिहरि बयरु देहु देहि भजहु कृपा निधि परम स्नेहि काके बचन बान सन लागे कार्य करि जाहि तबागे राम दिया राम दिया राम जय राम। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे और बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जाओ। देखिए मास्टर्स, जब माल्यवन जी रावण को समझा रहे हैं कि वैर छोड़कर जानकी जी को कृपा निधान राम जी को दे दो और अब उनके भजन करो, तब रावण को एकदम क्रोध हो गया है ना, उनके वचन रावण को मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। उन्होंने माल्यवन जी को इस तरह बोला कि अभागे, मुंह काला करके यहाँ से तू निकल कर चला जा। आगे चलेंगे मास्टर। हो बूढ़ भई सीनत मरते उतोही अब जनि नयन देखवसी मोही तेहि अपने मन अस अनुमान भाग्य चाहते तो बूढ़ा हो गया है, रावण कहता है तो बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मुझे ही मार डालता, अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने, मतलब किसने, माल्यवन जी अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि उससे इसे कृपा निधान राम जी अब मारना ही चाहते हैं, है ना। जब देखा कि रावण किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, विभीषण जी ने कितना समझाया, है ना, दुलारी ने समझाया, माल्यवन जी ने समझाया, अब यहाँ तक हो गया है, नहीं तो के पीछे तो मुझे मार देता, बूढ़ा वैसे तो कुछ नहीं कर पा रहा है, मेरी आंखों के सामने अपना मुंह मत दिखा और यहाँ से निकल जा। रावण के वचन सुनकर माल्यवन जी मन में अनुमान कर लेते हैं, फिर अब राम जी इसको छोड़ेंगे नहीं। आगे चलेंगे मास्टर। उठी गया इसको बोले उगन नाजा और चुका प्राण देखो मोरा बहुत कहो का थोड़ा सिया राम जय राम। रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरे करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्यों कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। कहते हैं तो रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चले गए। कौन? तब मेघनाथ जो है रावण
बोले सवेरे देखना बहुत करने वाला हूँ। थोड़ा क्यों करूँ और थोड़ा क्यों आपको बताऊं, जो भी है वर्णन थोड़ा ही होगा, इतना बड़ा मैं कुछ करने वाला हूँ। उसने ऐसी कुछ योजना बना के रखी है मास्टर। हो सुनि सुत बचन भरोस आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, रथ विचार भय को सहारा, लागे पति पुनि चाहु सुनकर रावण को भरोसा आ गया कि उसने प्रेम के साथ उसे बोलने बैठा। ये विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजे पर जा लड़ी। मेघनाथ ने ऐसा बोला, रावण को पुत्र के ऊपर वचन सुन के भरोसा और प्रेम आ गया, तो उसने अपने पुत्र को और दोनों की चाकरी करते सवेरा हो गया। और सवेरा होते ही वानर चारों दरवाजे पर आ गए। आगे चलेंगे। अनुरोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से ही पहाड़ के शिखर फेंकना आरंभ कर दिया। कहते जैसे ही सवेरा हुआ, वानर चारों ओर से लंका को घेर लिए। राक्षस दौड़े और पहाड़ों को वानरों पे फेंकना आरंभ किया। चंद्र लेंगे मास्टर। डाहे मधीर शिखर कोटिन विविध विधि गोला चंडे, दाहराज जिमि पविपात गर्जत जनु प्रलय के बदले, मरकट बिकट भट जुटत कटलटन तन जर्जर भय, कई तरह से ही गढ़ पर चल बही जहाँ तो तहाँ निशाचर हुए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। कहते उन्होंने पर्वत के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार से घोड़े चलाने लगे। वे घोड़े ऐसे गरजते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय के बादल हो। वानर योद्धा भिड़ते कट जाते हैं, जाते हैं, लटते लटकते नहीं, हिम्मत नहीं हारते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहाँ मारे जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि ऐसे किले थे, राक्षसों ने करोड़ों शिकार पहाड़ जमाना शुरू किया, आरंभ किया। तो अनेक प्रकार के गोले भी उन्होंने चलाए। वो गोले कैसे हैं, जो बिजली गिरी हो ऐसा अनुमान देने वाले हैं, है ना। तो ऐसे लग रहा है प्रलय हुई क्या, योद्धा ऐसे गरज रहे हैं, राक्षस के बादलों को विकट, ये प्रलय के बादल जैसे गरजते हैं, है ना। विकट बादल फिर गिरते हैं, कट जाते हैं, ऊपर तो नीचे खड़े मानव विचार करते हैं, वे जाने की हिम्मत नहीं हारते और पहाड़ को उठाकर किले पर फेंकते हैं, जोर को अपना बल दिखलाकर। और वो जाके कहा, उस पहाड़ की चोट को खाकर, उस शिकार की चोट को खाकर मारे भी जाते हैं। तो बोलेंगे, मेघनाथ सुनी श्रवण अस गढ़पुरी छे खाए, उतर वीर दुर्ग से सनम हमने ये राष्ट्रीय से 49 बाद लिया है 49,
कहते मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानर ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने आ गया। मेघनाथ ने सुना कि वानर ने छाड़ कर लिया है। तब वो गिर क्या किया, वो किले से नीचे उतर कर आकर वानरों के सामने खड़ा हो गया। देखेंगे चौपन तो कहाँ को बना था, धन भी सकल लो कभी किया था, कानन नील दुबन सुगंधी वहां पर जोर से चिल्ला के पुकार के कहता है कि समस्त लोगों में डर के उधर खोसला दे, दोनों भाई कहाँ है, नली कहाँ है, जय जय सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान है ना। कहते हैं कि मेघनाथ वहां पर अंगद कहाँ है, सुग्रीव कहाँ है, हनुमान कहाँ है, नली कहाँ है, और वो दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ है। यूं गरजने और चिल्लाने लगा। आगे चलेंगे तो कहाँ विद्रोही आज तभी हटे मारा होई, कली कठिन बान संधाने, किसे क्रोध श्रवण लगी ताने। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं भाई से जो करने वाला विभीषण कहाँ है, आज मैं सबको उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों को साधना साध किया और अत्यंत क्रोध करके उसे खींच लिया। कहते हैं पहले तो भाई है वो है, आज मैं को अवश्य ही मार डालूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पे कठिन तान चढ़ाया अपने कान तक, है ना। आगे चलेंगे। हो सर सो छाड़ लागा, जनु सपछ धावही बहु नागा, जहाँ तहाँ कई बाण, मुख होई न सके तेई छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हो। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उनके सामने ना हो सके। इतने क्रोध में हो गया कि उसने आते ही बाणों को छोड़ना आरंभ किया। वो बाण कैसे लग रहे थे, पंख वाले सर्पों की तरह दौड़ रहे थे और इस तरह दौड़ दौड़ के बानरों को लग गए थे और बानर एक एक गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई उसके सामने एक नहीं पहाड़ पर मस्जिद पिछली सभी जुट के इच्छा, सो देखा से अभिषेक जहाँ तहाँ भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो। सारे केवल प्राण मात्र ही बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। बोले मेघनाथ ने ऐसा युद्ध बचाया कि बीच वानर जहाँ भाग चले। सबको युद्ध की इच्छा भूख अपने प्राण बचाकर रणभूमि में भाग रहे थे। कुछ प्राणी उनके बच गए थे, वो भाग नहीं गए थे, वो यहाँ भाग गए थे और कहते प्राण बचे थे। अवशेष है ना, प्राण का अवशेष बचा था। अर्थात शरीर पुरुषार्थ उनका जला रहा था, जो बल था उन्होंने वो सभी कुछ जाता रहा था। वो सब हमारे भूमि करी गर्ज में घना जबल
रामचंद्र की जय। हनुमान जी के चरित मानस में अब सेंचुरी 50वां दोहा लिया है। सबको 10-10 बाण मारे, वानर वीर पृथ्वी पर ढील पड़े, धनुष तीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। कहते उसने एक एक वानर को 10-10 बाण से एक साथ मारा, है ना। सभी वानर बाण का क्या हुआ, पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान वीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो कोई पहाड़ दौड़ आता हो। उन्होंने तुरंत से एक बड़ा भारी पहाड़ काट डाला। हनुमान क्रोधित होकर दौड़े मेघनाद की ओर दौड़े, है ना। ऐसे करके मेघनाद की तरफ दौड़ के रहा हो। उन्होंने एक भारी पहाड़ उठाया और मेघनाद को के ऊपर छोड़ दिया। आगे चलेंगे। तो सोई रटसारी तुर गर्भ खोई, बार बार पचार हनुमान, निकट मन और आगे देखकर आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह अनेकों बल का मर्म जानता है ना। कहते जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उसकी तरफ फेंका, वो कैसे मायावी राक्षस है ना, अपनी माया दिखाते थे। वो तुरंत अपने रथ और सारथी को छोड़ के आकाश में उड़ गया और पहाड़ जाके रथ और सारथी को लगकर रथ और सारथी रथ चूर चूर हो गया। बोले हनुमान जी बार बार मेघनाद को ललकारते हैं पर वह नहीं आता है, क्योंकि वो बल का मन जानता है। क्योंकि हनुमान जी बल को जानते हैं, क्योंकि हनुमान जी हनुमान जी के बल को जानता है। इसलिए हनुमान जी को नानाबाधी करती दुर्बाधा, प्रभु बाटे मारे, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी के पास गए और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन राम जी के पास रघुनाथ जी के पास पहुंच गए मास्टर, और वहां जाकर राम जी को दुर्वचन कहने लगा। उसने उनके अस्त्र शस्त्र सब चलाए, जो भी प्यार से चलाए। प्रभु ने क्या किया, खेल में सभी हथियार को दिया। कोई की प्रताप किसी करे लाग माया पिटी नाना, से खेला डर पावे गली स्वल पर सपेला। राम राम जी का सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे, है ना। कहते वो माया भी क्या करा था, राम जी को डराने चला।
लज्जित हो गया, घबराया। अनेक प्रकार की माया उसमें होगा। वो बचे जैसे कोई व्यक्ति देंगे। दो के साथ समय हो गया है। माया बरसती बड़ छोड़, ताहि दिखावहि निशिचर निज मायामती खोट। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बस रामचंद्र पाठ से हमने एक बढ़ा लिया है। इसके साथ हम वाणी को आज विराम देंगे। कल हम दोबारा इस 51 से आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शिव जी कहते हैं ब्रह्मा जी बड़े छोटे तभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। शिव जी कहते हैं देखो, ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है ना, राम जी उनकी माया सभी उनके वश में है ना, उनकी माया के वश में है। बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखा रहा है। बोले ये बुद्धि निशाचर देखना जा जाकर राम जी को अपनी माया दिखा रहा है। थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। प्रजापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सत्र में पढ़ाने हैं सभी मास्टर्स को करते हैं। सभी को भी मम्मी कहाँ गए मैम? मम्मी का वीडियो ही बंद हो गया है। मम्मी वीडियो बंद कर दी है अपना, लगता है ऑडियो खोलिए वीडियो बंद कर दी है। मम्मी वीडियो खोलो ना अपना, भाभी को बोलो वीडियो खोलेगी। बहुत अच्छा आपका था मैम, बहुत अच्छा आपने बोला, आपने ध्यान, आपका ज्ञान सब बहुत ही अच्छा था। अब आप भजन करेंगी ना, भजन करेंगी ना, तो भजन कर लीजिए, उसके बाद बोलते हैं। आप भजन कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको। शंकर शेष मुनि मनरंजन बोलते ही हर्ष न जाए कहीं, मंगल मंगल बोल वहाँ मंगल बरकन लगे। मोर मदीना दिया है तो तुम समान रघुवीर, अत्युचारण वंश मणि हरौ विषंभव वीर
अपने अपने माता गुरुदेव की जय। भगवान की जय। आज हाँ के बोल। आनंद की जय। हाँ जी मास्टर। हाँ बोल। मम्मी बोले वापस। हाँ मैम, बहुत अच्छा आपका था, भजन भी, आपका कथा भी बहुत अच्छा था। मम्मी को अभी भाभी को फोन करके बोले मम्मी का वीडियो खोलने के लिए, क्योंकि मम्मी छू के वीडियो बंद करती है अपना। ऑडियो खोल के रखती है, वीडियो बंद है। कोई नहीं आ जाएगी। हो जाता है बहुत, अपने टच होने से ना, उनके अपने हाथ से और कान से भी हो ही जाता है। हाँ वही ना, बहुत अच्छा आपका भजन था, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा था। और कथा भी आपका बहुत अच्छा था मैम। हाँ, मम्मी का खुल गया। मम्मी हाँ बोलो कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम छू छा के वीडियो क्यों बंद कर देती हो? हो जाता है तो क्या करें, हम कुछ कुछ सुना जाता है। बार बार हमको भाभी को फोन करके बोलना पड़ता, मम्मी का वीडियो खोलिए, ऑडियो खोलिए। हाँ उसमें क्या जाइए घर से। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा से आप एक्सप्लेन करती है, बहुत अच्छा से समझा समझा के आप बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती है मैम। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का सिन्हा परिवार का धन्यवाद, कोटि पूरा कोटि मेरा धन्यवाद। सभी सुनते हैं। पूरा मेरा फैमिली ऑन है, पूरा इसी मेरे। पूरे ना सिन्हा परिवार, सिन्हा परिवार कोटि कोटि धन्यवाद के सभी इतने भक्ति से सुनते हैं चरित्रमानस, मम्मी है ऑन ना। है, मेरी बेटी ऑन है, मेरे पहले हस्बैंड से हैं, सबके सब ऑन सभी है। पीढ़ी, सभी पीढ़ियों को धन्यवाद। आपकी सभी पीढ़ियां है ना, हाँ। बड़े छोटे उसके बच्चे। मम्मी जी आशीर्वाद दो। सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह भजन गाती रहो, सुनाती रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे आपके आशीर्वाद दे रहो। बहुत अच्छा, और बहुत जो अच्छा लगा। बच्चे आगे 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 पूरा करवाते हो। बहुत अच्छा, मिलजुल के भजन गाओ, अपने भी गाओ, सुनाओ। जी क्या कहें। हाँ और जी मम्मी। कल भी है चलिए ना आप? कल, हाँ, हाँ कल मेरा ये मम्मी वापस, कल भी आप अभी जुड़ना और 6 होगा बजे। कि खत्म हो गया? अभी और होगा भजन कि खत्म हो खत्म गया, नहीं होगा? आज का खत्म हो गया। हाँ आज का खत्म। खत्म हो गया, अभी कल 6 बजे मिलेंगे मम्मी, वापस आगे का करेंगे। कल तुम ही कल करोगी? 6 बजे फिर आना है मम्मी, हैं? कल 6 बजे फिर आना है। 6 बजे से? हाँ 6 बजे से मम्मी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है। धन्यवाद मम्मी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। तुम लोग, इतना यूट्यूबर बढ़िया भजन सुनाई, जुड़ने वाले। इतना बढ़िया भजन सुनाई, इतना बढ़िया, सबकी कम बात है। इतना कर जानते हुए तुम लोग इतना जानती हो भगवान के बारे में। बहुत बहुत भगवान तुम लोग को आशीर्वाद देंगे, और तुम लोग को हम आशीर्वाद देते हैं। हम्म, क्या? यूट्यूब से सभी जोड़ने वाले मेरे ध्यानी ज्ञानियों को कोटि हाँ, कोटि नमन है। बहुत अच्छा, बहुत जो अच्छा। अभी जुड़े हैं आगे तो जुड़ेंगे, सभी को धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू हाँ, मास्टर्स। चलिए कल मिलते हैं वापस 6 बजे, आगे की कथा करेंगे। तब तक के लिए राम राम। राम राम, राधे कृष्ण। हम्म।
राम राम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राम राम राधे।